हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 4.5। उसके लिए हम कुछ रिजल्ट्स देखेंगे। फर्स्टली देखिए हमें क्या कहा है, x टेंड्स टू a और a के ऊपर यहाँ पे क्या साइन है, माइनस। x टेंड्स टू a माइनस, ये मैं पहले भी डिस्कस कर चुकी हूँ, दोबारा बता रही हूँ आपको। इसका मतलब क्या है, x इज अप्रोचिंग a, x a के पास जा रहा है, किस साइड से, लेफ्ट हैंड साइड से। अगर मैं यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करती हूँ एंड दिस इज a, तो x a के पास आ रहा है, उसको अप्रोच कर रहा है फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड, तो इसलिए हम यहाँ पे क्या कर देंगे, माइनस का साइन लगा देंगे। और इसका मतलब क्या है, x इज अ नंबर लेस देन a से कम है। इस साइड कम होते हैं ना, जैसे आपके स्केल पे होते हैं बने हुए 1 2 3, इस साइड से अगर मैं इस साइड जा रही हूँ तो मैं क्या बोलूँगी, 1 इज अप्रोचिंग 2। यहाँ पे कोई नंबर है अगर 2 से पहले, तो 2 से छोटा ही होगा, ऑब्वियस है। सिमिलरली यहाँ पे है x इज अ नंबर लेस देन a बट वेरी क्लोज टू a। x एक नंबर है जो a से छोटा है लेकिन बहुत नियर अबाउट है, मतलब बहुत पास है वो a के। ऐसे ही अगर मैं a को प्लस लगा दूँ ऊपर, x टेंड्स टू a पॉजिटिव, इसका मतलब क्या हो जाएगा, x इज अप्रोचिंग a फ्रॉम राइट हैंड साइड। अब जो x है वो कहाँ से अप्रोच कर रहा है, राइट हैंड साइड से अप्रोच कर रहा है a को। सिमिलरली यही रहेगा, x इज अ नंबर, अब कैसा बन जाएगा, ग्रेटर, क्योंकि x से कहाँ है, a से आगे है, ग्रेटर देन a बट वेरी क्लोज टू a। नेक्स्ट आती है हमारे पास लिमिट। ये इसका देखिए क्या रहेगा, लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट। लेफ्ट का मतलब एक का नेगेटिव, अभी डिस्कस किया हमने, लिमिट x टेंड्स टू a माइनस एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एल। अगर हम ऐसे लिमिट निकालेंगे कि a को लेफ्ट हैंड साइड से, जो अगर ये a है यहाँ पे, इसकी लेफ्ट हैंड साइड से निकालेंगे तो क्या आएगा, लेफ्ट हैंड लिमिट। और अगर हम इसी में a प्लस कर रहे हैं यहाँ पे, मतलब राइट हैंड साइड से निकाल रहे हैं इधर से, तो क्या आएगा, राइट हैंड लिमिट आ जाएगा। नेक्स्ट हमें क्या कहा है, द लिमिट ऑफ एफ एक्स, एक फंक्शन दिया है, एज एक्स टेंड्स टू ए एग्जिस्ट। अब देखिए ना तो ए के ऊपर प्लस साइन है ना माइनस साइन है, इसका मतलब हम पूरे ए की बात कर रहे हैं, दोनों साइड से, लेफ्ट हैंड साइड से भी राइट हैंड साइड से भी, कि ये लिमिट कब एग्जिस्ट करेगी, इफ़ एंड ओनली इफ बोथ राइट हैंड लिमिट एंड लेफ्ट हैंड लिमिट एग्जिस्ट एंड आर इक्वल। हम कब कहेंगे कि, देखिए अभी तक हमने निकाला था लिमिट x टेंड्स टू a माइनस एंड फिर निकाला था लिमिट x टेंड्स टू a प्लस, लेकिन अब हमने क्या लिखा है, लिमिट x टेंड्स टू a, ना ही ऊपर प्लस लगाया है ना ही माइनस लगाया है, तो इसका मतलब हम दोनों के लिए बात कर रहे हैं। तो ये कब एग्जिस्ट करेगा, जब ये दोनों आपके एग्जिस्ट करते हो, मतलब आंसर आए इनका कुछ, और दोनों आपस में कैसे हो, इक्वल हो। तो यही लिख दिया है हमने, लिमिट x टेंड्स टू a एफ ऑफ x, मतलब इस फंक्शन की लिमिट एट x टेंड्स टू a, l कब आएगी, जब राइट हैंड साइड की भी l आए, लेफ्ट हैंड साइड की भी l आए। ये वाली साइड क्या थी, राइट हैंड लिमिट, दिस इज लेफ्ट हैंड लिमिट। अब हम इन्हीं का यूज़ करेंगे एक्सरसाइज 4.5 के क्वेश्चंस में। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एंड फर्स्ट पार्ट हमें क्या दिया है, लिमिट x टेंड्स टू 0 मॉड ऑफ x। यहाँ पे हम पहले क्या निकालेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट, देन निकालेंगे राइट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब क्या है, जीरो की बात चल रही है तो जीरो के ऊपर क्या लगा देंगे, माइनस। पहले ये इतना काम किया। अब आपको देखिए क्या करना है, यहाँ जो भी आई हो लिमिट, ये 0 2 3 जो भी हो, सेम आपको इसमें से माइनस एच लिख देना है। एक्स को क्या पुट करना है, पुट एक्स इज इक्वल्स टू, जो यहाँ नंबर लिखा है वो लिखेंगे आप, और माइनस एच। इतना ठीक है, ये आपको एक्स को पुट करना है। और लिमिट किस में बदल जाएगी, अब एच में आ जाएगी। x टेंड्स टू क्या था, 0 फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड, अब बन जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, और x के प्लेस पे क्या आ जाएगा, 0 माइनस एच। ये आपने रख दिया, 0 हट गया है, यहाँ पे क्या गया, मॉड ऑफ माइनस एच। मॉड का मतलब क्या होता है, नेगेटिव साइन को हटा देना, या मॉड का मतलब आप क्या बोल सकते हैं, हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देना, नेगेटिव वैल्यू कभी नहीं आएगी। तो यहाँ पे क्या किया, मॉड था तो ये अंदर वाला माइनस हट गया है, क्या गया, लिमिट h टेंड्स टू 0 h। जैसे ही आप रखेंगे अब इसमें h इज इक्वल्स टू 0, तो आंसर क्या आ जाएगा, 0। ये आ गई लेफ्ट हैंड लिमिट। ऐसे ही अब राइट हैंड लिमिट निकालनी है, उसके लिए आप क्या करेंगे, 0 के ऊपर क्या लगा देंगे, प्लस का साइन। ये क्वेश्चन बन गया अब हमारा। अब आपको सेम क्या करना है, फिर से इसमें पुट करना है, सेम यही वाला एज इट इज जो हमें दिया है,
x इज इक्वल्स टू 0। अब प्लस करना है h, अब आपको क्या करना है, प्लस करना है h। तो फिर से लिमिट h में चेंज हो जाएगी, जहाँ पे x था वहाँ क्या आ जाएगा, 0 प्लस h, मॉड ऑफ h बन गया, मॉड से क्या आ जाएगा, h बन जाएगा, और आप इसमें अब क्या रखेंगे, h इज इक्वल्स टू 0, तो ये क्या आ गया, 0। लेफ्ट हैंड लिमिट भी 0 आई, राइट हैंड लिमिट भी 0 आ गई, दोनों आपस में इक्वल हो गई। तो आप क्या बोल देंगे, फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करती है, क्योंकि डेफिनेशन यही थी ना कि दोनों एग्जिस्ट करती हो। देखो एग्जिस्ट कर गई ना, इसका भी कुछ आंसर आ गया लेफ्ट हैंड लिमिट का, राइट हैंड लिमिट का भी आंसर आ गया है। दोनों एग्जिस्ट करती हो, दोनों आपस में कैसी हो, इक्वल। तो इसका मतलब ये लिमिट क्या करेगी, फंक्शन की एग्जिस्ट करेगी। नेक्स्ट अब हम इस क्या दिया है, लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस 0। इसका मतलब क्या है, लेफ्ट हैंड साइड से माइनस जब भी आएगा, जहाँ पे भी आएगा वो लेफ्ट हैंड के लिए यूज होगा। तो लेफ्ट हैंड का मतलब क्या आ गया, 0 माइनस, ऐसे भी लिख सकते हो आप, ऐसे भी लिख देंगे। अब 0 माइनस है तो इसका मतलब सिर्फ इसको देख के देखो, आपको पुट करना है, पुट x इज इक्वल्स टू एज इट इज, ये 0 उठाएंगे यहाँ से, माइनस साइन और h, 0 माइनस h। अब लिमिट किस में कन्वर्ट हो जाएगी, h टेंड्स टू 0 में, और क्वेश्चन में जहाँ भी x था वहाँ क्या हो जाएगा, 0 माइनस h, हर जगह पे पुट कर दिया। ये माइनस h एज इट इज, मॉड ऑफ माइनस h क्या बन जाएगा, h बन जाएगा। माइनस साइन मॉड से बाहर नहीं आएगा, मॉड माइनस साइन को हटा देता है। तो ये मॉड की जगह क्या आ गया, h, और माइनस h का स्क्वायर क्या बन गया, h स्क्वायर। अब ऊपर से भी h कॉमन ले लिया, नीचे से भी h कॉमन ले लिया, दोनों h आपस में कैंसिल हो गए हैं। तो हमारे पास क्या आ गया, -1/1 प्लस h। अब आप क्या करेंगे, h को पुट कर दे 0 इसमें, जैसे ही h को 0 रखा क्या आएगा, -1/1 प्लस 0, तो आंसर क्या आ गया, -1। हमें इतना ही कहा था, इसने राइट हैंड की बात ही नहीं की थी, तो हमने निकाल दिया है। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 2। इसका फर्स्ट पार्ट देख रहे हैं हम, लिमिट x टेंड्स टू 0, 1 प्लस 2 1/x पावर में है। सिमिलरली नीचे क्या है, 3 प्लस 2 रेज टू पावर 1/x। अब हमें क्या करना है, इसमें फिर से दोनों लिमिट निकालनी है, लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट निकालना स्टार्ट करते हैं। लिमिट x टेंड्स टू 0, माइनस, माइनस का मतलब लेफ्ट हैंड साइड से, पहले क्वेश्चन लिखा है एज इट इज। अब यहाँ पे आप क्या पुट करेंगे, मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, पुट x इज इक्वल्स टू एज इट इज, ये 0, माइनस साइन भी एज इट इज, और h ये पुट कर देंगे। जहाँ पे भी x है वहाँ पे अब क्या आ जाएगा, 0 माइनस h आ जाएगा, और लिमिट भी चेंज हो जाएगी, अब किस में बन जाएगी, h में। यहाँ पे रख दिया, जहाँ पे भी x था वहाँ क्या आ जाएगा, 0 माइनस h लिख लूँ या फिर माइनस h, डिफरेंस तो नहीं है ना इन दोनों में, तो वही लिख दिया है। आगे देखिए, अब ये रखा पावर में, इसका मतलब क्या आ गया, -1/h। देखिए अगर ऐसे लिखा होता था तो हम क्या लिखते थे, 1/x, वही काम किया है मैंने। अब यहाँ क्या लिखा था, 2 रेज टू पावर 1/h, तो मैं इसको क्या लिख रही हूँ, 1/2 रेज टू पावर 1/h, ताकि ये नीचे आएगी पावर तो पॉजिटिव हो जाएगी। यहाँ पे भी कर दिया, यहाँ पे भी। लिमिट क्या थी, h टेंड्स टू 0, h को अब क्या रख दिया हमने, 0, जहाँ पे भी h था वहाँ 0 आ गया, एंड 1/0 क्या होता है, इन्फिनिटी। तो ये भी क्या बन गया, इन्फिनिटी, ये भी क्या बन गया, इन्फिनिटी। यहाँ पे रख दिया है 1 प्लस 1/2 रेज टू पावर इन्फिनिटी, 3 प्लस 1/2 रेज टू पावर इन्फिनिटी, ये भी क्या बन गया, पूरा इन्फिनिटी, एंड दिस इज ऑल्सो बिकम इन्फिनिटी। ये दोनों आ गए, एंड 1/∞ क्या होता है, 0। ये देखिए आप यहीं से निकाल सकते, एक याद कर लें, इन दोनों को इंटरचेंज कर दिया, इसको नीचे ले आए, इसको ऊपर ले गए, तो ये बन गया। अब यहाँ पे क्या बन जाएगा, 1 प्लस 0, 3 प्लस 0, तो आंसर क्या आ गया, 1/3। ये क्या, ये हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट। ऐसे ही अब क्या निकालेंगे, राइट हैंड लिमिट निकालेंगे। उसके लिए देखिए क्या कर रहे हैं, 0 प्लस लिखा सबसे पहले, अब यहाँ पे पुट क्या करेंगे, पुट x इज इक्वल्स टू 0 प्लस और h। तो x को क्या पुट करना है, सिंपली h पुट करना है। लिमिट h टेंड्स टू 0, जहाँ पे भी x था क्वेश्चन में, अब क्या पुट कर देना है, h पुट कर देना है, कर दिया। यहाँ पे देखिए जब आप डायरेक्ट 0 पुट करेंगे ना, यहाँ पे 1/0, तो ये क्या बनेगा, 1 प्लस 2 रेज टू पावर 1/0, 3 प्लस 2 रेज टू पावर 1/0, दैट विल बिकम 1/2 रेज टू पावर इन्फिनिटी, 3 प्लस 2 रेज टू पावर इन्फिनिटी। इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म बन गई, लेकिन हमें सॉल्व करनी नहीं आती है,
तो इसलिए हम क्या कर रहे हैं, इसमें से भी 1/2h कॉमन ले रहे हैं, नीचे से भी 1/2h कॉमन ले रहे हैं, दोनों कैंसिल हो गए। अब देखिए यहाँ पे जब लिया कॉमन तो ये क्या आ गया, 1/2/1/h प्लस 1, ऐसे ही 3 के नीचे आ गया है। अब ये आया, अब आप पुट कर दीजिए h इज इक्वल्स टू 0, यहाँ पे भी पुट कर दिया, नीचे भी पुट कर दिया। पुट करने के बाद क्या बन गया हमारे पास, 1/2 प्लस 1, 3/2 प्लस 1, ये बन गया 1/, प्लस 1, नीचे भी क्या बन गया, 3/, प्लस 1। 1/, क्या था अभी हमने डिस्कस किया था, 0। 3/, भी क्या बनेगा, 0। सम फाइनाइट, फाइनाइट का मतलब ऊपर कोई ऐसी काउंटिंग है जो आपको पता है, जैसे ये 3 था ना ऊपर, तो आप गिन सकते हो ना इसको 2, तो ये फाइनाइट बोलते हैं इसको, जिसको आप गिन सके उसको क्या बोलते हैं, फाइनाइट। फाइनाइट अपॉन इन्फिनिटी क्या होता है, 0। तो 1 भी तो फाइनाइट होता है, इसलिए क्या बोलते हैं, 1/, इज 0। जिसको आप गिन सके, ऊपर ऐसा नंबर है और नीचे रखा है इन्फिनिटी, तो आंसर क्या बनेगा, 0। तो ये भी 0 बन गया, ये भी 0, तो आंसर क्या आ गया, 1। लेकिन हमने क्या निकाला था, लेफ्ट हैंड लिमिट तो हमने बताई थी 1/3 आई है अभी सॉल्व करके, और राइट हैंड लिमिट कितनी आई है, 1। क्या ये दोनों आपस में इक्वल हैं, नहीं है, तो हम क्या बोल देंगे, देयरफॉर लिमिट x टेंड्स टू 0, देखो प्लस माइनस नहीं लगाया, अब मैं पूरे की बात कर रही हूँ, एग्जिस्ट नहीं करती। क्यों नहीं करती, क्योंकि दोनों आपस में इक्वल नहीं है। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, अब इसने क्या किया है, फंक्शन को ब्रेक कर दिया है। ब्रेक का मतलब, अभी तक तो हमने सिर्फ एक fx लिखा था ना, यहाँ पे क्या चल रहे हैं, 2 fx चलेंगे। ये कह रहा है जब 1 से 0 से लेके 1 के बीच में है x, तो ये वैल्यू रहेगी, 1 से लेके 2 के बीच में है तो ये वैल्यू रहेगी। हमें क्या करना है, इस क्वेश्चन में निकालनी है लिमिट एट x इज इक्वल्स टू 1, जब x क्या है, 1 है। तो पहले ये करते हैं, फिर आगे डज वाला देखेंगे, ये जिसने एक्स्ट्रा दिया हुआ है। पहले 1 पे निकालते हैं। 1 के लिए क्या करना है, लिमिट लेफ्ट हैंड साइड के लिए 1 के ऊपर माइनस, लेफ्ट का मतलब कौन सी साइड होगी, एक बार देखते हैं ज़रा। मैं इन नंबरों को बना रही हूँ स्केल पे, यहाँ पे 0 होता है, फिर 1 आता है, देन 2। इसने क्या कहा है, 0 से लेके 1 तक फंक्शन की वैल्यू क्या है, 5x माइनस 4, यही कहा ना इसने। 0 से तो बड़ा है x, और 1 से छोटा और इक्वल है, तो क्या वैल्यू है, 5 माइनस 4। और जब 1 से लेके 2 तक है तो क्या वैल्यू है हमारे पास, 4x² माइनस 3x, ये वैल्यू है। हमें निकालनी किस पे है, लिमिट ऑफ 1 पे, इधर। तो इसका लेफ्ट हैंड साइड तो ये बनेगा ना, लेफ्ट, और इसका राइट कौन बन गया, ये। तो जब लेफ्ट की बात करेंगे तो ये फंक्शन यूज़ करेंगे, जब राइट की बात करेंगे तो ये फंक्शन यूज़ करेंगे। अब देखिए, मैंने यहाँ पे लेफ्ट की बात की थी, तो मैं कौन सा फंक्शन यूज़ करूँगी, 5x माइनस 4 कर लिया। नेक्स्ट आपको क्या काम करना है, एज इट इज़ वही, पुट x को क्या रख देंगे, अब एज इट इज़, ये लिमिट देख के पता चलेगा 1, देन माइनस साइन एज इट इज़, और h, और लिमिट किस में बदल जाएगी, लिमिट h टेंड्स टू 0, यहाँ पे रख दिया x जगह पे 1 माइनस h माइनस 4, इतना ठीक है। इस 5 से मल्टीप्लाई किया दोनों को, ये आ गया हमारे पास। इनको सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करने के बाद क्या आ गया हमारे पास, लिमिट h टेंड्स टू 0, 1 माइनस 5h। अब हमें इसमें कोई फॉर्म ऐसी नहीं दिख रही ना जो हम सॉल्व नहीं कर सकते, डायरेक्टली आंसर ला सकते हैं। तब क्या कर देंगे, h को पुट कर देंगे 0, h को 0 पुट किया तो ये क्या बन गया, 1 माइनस 0, दैट इज 1। ये लेफ्ट हैंड लिमिट आ गई हमारी। ऐसे ही राइट हैंड लिमिट निकालेंगे, लेकिन राइट हैंड लिमिट निकालने के लिए देखिए अब कौन सा फंक्शन यूज़ करेंगे, ये वाला, 4x² माइनस 3x। तब राइट हैंड लिमिट निकालनी थी, फंक्शन लिखा, x को लिख दिया, 1 के ऊपर प्लस साइन लगा दिया है। इसको देख के यहाँ से देखिए क्या लिखेंगे, पुट x इज इक्वल्स टू 1 प्लस, ये तो एज इट इज लिखना है देख के ही, h। इतना ठीक है। लिमिट बदल जाएगी, पहले x में थी, अब किस में आ जाएगी, h में। जहाँ पे भी x था वहाँ क्या पुट करना है, 1 प्लस h रख दिया। स्क्वायर का फॉर्मूला आपको आता होगा, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, और इस 3 से दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, अंदर कर दिया। सॉल्व कर लो, h² वाले अलग कर दिए, h वालों को एक साथ मिला दिया, और जिसमें h है ही नहीं उनको एक साथ रख दिया। अब लिमिट क्या थी, h जब कहाँ जा रहा है, 0 के पास, तो अब क्या पुट कर देंगे, h को पुट कर देंगे 0, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 4 इंटू 0 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू 0 प्लस 1, दैट विल बिकम 0 प्लस 0 प्लस 1। तो आंसर क्या आया इसका, 1। लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आई थी, 1, राइट हैंड लिमिट भी क्या आ गई, 1, तो ये दोनों आपस में भी इक्वल हो गई हैं। ये हमने लिमिट कहाँ निकाली थी, 1 पे।
अब हमें कहाँ बोला है इसने, देखिए क्वेश्चन में नीचे एक स्टेटमेंट दी थी इसने, यहाँ पे पढ़ लेते हैं। डज लिमिट एट x टेंड्स टू 0 f ऑफ x एग्जिस्ट, क्या ये एग्जिस्ट करती है 0 पे इसी क्वेश्चन में, तो चेक करते हैं। लेकिन इसने देखिए सिर्फ क्या कहा है, हमें 0 से आगे का पता है कि 0 से आगे फंक्शन ये है, लेकिन हमें 0 से पहले का तो नहीं पता, तो इसलिए हम क्या कर रहे हैं, लिमिट राइट हैंड साइड के निकाल रहे हैं। सिर्फ 0 से पहले का नहीं बताया इसने हमें कि फंक्शन की वैल्यू क्या है, सिर्फ 0 से आगे का पता है, तो इसलिए क्या कर रहे हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस, तो यही फंक्शन यूज़ होगा। सेम जैसे आपने 1 का निकाला था ऐसे ही 0 के साथ निकालेंगे। आपका आंसर क्या आ गया, -4। तो एक आंसर आया है आपका, तो आप क्या लिख देंगे, एग्जिस्ट, कि लिमिट एग्जिस्ट कर रही है एट x टेंड्स टू 0 पे। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए इसने क्या कहा है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k डज लिमिट x टेंड्स टू 0 f ऑफ x एग्जिस्ट, k की किस वैल्यू के लिए ये लिमिट एग्जिस्ट करेगी, k की किस वैल्यू के लिए लिमिट एग्जिस्ट करेगी। पहले तो फंक्शन इसने देखिए ब्रेक किया है, इसने क्या कहा है, लाइन पे बना के दिखा रही हूँ मैं आपको, ये 0 है, अगर 0 से जब छोटा है x तो फंक्शन की वैल्यू क्या आ रही है यहाँ पे, x माइनस के का स्क्वायर -3, यहाँ से देख के लिख रहे हैं। और जब 0 से बड़ा है x या 0 है, इस यहाँ से 0 से लेके 0 से आगे तक, तो क्या है, x प्लस 2k। 0 के इधर वाली साइड को 0 के लिए क्या बोल देंगे, उसका लेफ्ट, 0 की राइट, ये रहेगा। तो जब आप लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे तो ये वाला फंक्शन यूज़ करेंगे, राइट हैंड लिमिट निकालेंगे तो ये वाला फंक्शन यूज़ करेंगे। अब क्या कर रहे हैं, LHL निकाल रहे हैं, मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल रहे हैं, तो 0 के ऊपर माइनस साइन लगाया, फंक्शन लिखा। अब 0 के ऊपर माइनस साइन है तो अब हमने बहुत बार डिस्कस कर लिया है, इतना आपको आ भी गया होगा। पुट x इज इक्वल्स टू, पहले ये 0 एज इट इज़, माइनस का साइन और एक h लगा देंगे, इतना हो गया। फिर h को क्या रख देंगे, 0, लिमिट में क्या आ जाएगा, h टेंड्स टू 0, और जहाँ पे भी x था वहाँ क्या पुट कर देंगे, 0 माइनस h। सॉल्व किया है इसको हमने, तो हमारे पास क्या आ गई, लेफ्ट हैंड लिमिट k स्क्वायर -3, इससे आगे सॉल्व नहीं कर सकते, इसको यहीं पे छोड़ दिया है। अब आगे निकालते हैं राइट हैंड लिमिट। राइट के लिए देखिए कौन सी साइड में कौन सा फंक्शन है, x प्लस 2k, यही साइड है, हमने ले लिया यहाँ पे x प्लस 2k। फिर क्या करोगे, पुट, ये लिमिट देखो, इस लिमिट से ही पता चलेगा, पुट x इज इक्वल्स टू 0 प्लस h, इतना ठीक है। 0 प्लस h किया, फिर साथ में ये 2k था एज इट इज़ रख दिया। अब लिमिट थी यहाँ पे h की जगह 0 पुट किया, तो क्या आ गया आंसर, 2k। लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आई थी, k स्क्वायर -3, राइट हैंड लिमिट क्या आई है, 2k। और इसने क्वेश्चन में क्या कहा है हमें, लिमिट x टेंड्स टू 0 f ऑफ x एग्जिस्ट करता है, k की वैल्यू बता दो, ये तो एग्जिस्ट कर रहा है, k की क्या वैल्यू आएगी। तो एग्जिस्ट करने का मतलब तो हमने डेफिनेशन यही पढ़ी थी कि लेफ्ट हैंड लिमिट किसके इक्वल होगी, राइट हैंड लिमिट के, तो इसका यूज़ कर लेते हैं रूल का। लेफ्ट हैंड लिमिट निकाली वो रख दी, राइट हैंड लिमिट निकाली थी वो रख दी, इसको इस साइड लेके आ जाओ, तो क्या बन गया, k स्क्वायर -2k -3 इज इक्वल्स टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, छोटी क्लासेस में आपने सॉल्व भी किया है, मैं यहाँ पे करके दिखा रही हूँ। k की वैल्यू किससे आएगी, -b प्लस माइनस अंडर द रूट b स्क्वायर -4ac अपॉन 2a। याद आया आपको ये रूल, यहाँ पे आपने सॉल्व किया, सिंप्लीफिकेशन करने के बाद ये बन गया है। k की वैल्यू क्या आएंगी, अब 2 आएंगी, क्योंकि देखिए इक्वेशन में k के ऊपर क्या है, 2 है, 2 डिग्री की है तो 2 आंसर आएंगे। एक बार प्लस का साइन ले लेंगे, बीच में एक बार माइनस का साइन, प्लस का लेंगे तो क्या बन जाएगा, k3, माइनस का साइन लेंगे तो क्या बन जाएगा, -1, की इन दोनों वैल्यूज़ के लिए दिया हुआ क्वेश्चन कैसा है, लिमिट एग्जिस्ट करेगी। बाकी जो क्वेश्चंस हैं वो सिमिलर हैं, आप उनको ट्राई करें।